हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डिप्लोमा में एडमिशन के लिए 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग को लेकर के जाने हैं, आप लोगों को मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक चीजों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के डाउट का रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट कौन सा होगा। तो पहला है पेमेंट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट मेड बाय द कैंडिडेट। 2 रिसिप्ट लेके जानी है। कौन कौन सी? एक तो वो रिसिप्ट जो आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम में 1000 रुपए की फीस सबमिट की थी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ही आप लोग DSEU के समर्थ वाले पोर्टल जाते हैं जहां पर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, वहां पर ये देखिए डैशबोर्ड, ओपन प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, यहां पर आगे आकर के पेमेंट का ऑप्शन आता है। इस पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आ जाएगा प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये स्लिप आती है, इसको प्रिंट कर लेंगे। तो एक ये वाला रिसिप्ट लेके जाना है, और दूसरा रिसिप्ट लेके जाना है बच्चों, जो आप लोगों ने 17,550 रुपीज की, या SC/ST के बच्चों ने 11,550 रुपीज की जो फीस सबमिट की है, वो आप लोगों को लेकर के जाना है। वो भी मैं आप लोगों को स्लिप दिखा देता हूं। ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। एक ये वाली रिसिप्ट जो 17,550 रुपीज की है, और जो 1000 रुपीज वाली स्लिप है। ये दोनों रिसिप्ट आप लोगों को लेकर के जानी है एज ए रिसिप्ट, फी रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो फॉर्म फिल किया था हम लोगों ने, उस चीज का फॉर्म आप लोगों को लेके जाना है। जो भी आप लोगों को ट्रेड मिली थी, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ही आप लोग अपने पोर्टल पर आते हैं, यहां पर जो जो ट्रेड आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, वो आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। जैसे इस बच्चे ने कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, ऑटोमोबाइल, सिविल, ग्रीन, टूल एंड डाई और केमिकल, ये सब कुछ फिल किया था। तो अब इस बच्चे को सपोज करो कि मैकेनिकल मिला है, तो मैकेनिकल चाहे किसी कॉलेज में मिला हो, तो यहां से प्रिंट पर क्लिक करके और ये वाला फॉर्म उसको लेकर के जाना है। ऐसा ना हो कि आप लोग सारा की सारा फॉर्म निकलवा रहे हैं और सारे के सारे फॉर्म लेके जा रहे हैं। सारे फॉर्म लेके जाने की जरूरत नहीं है। जिस ट्रेड में आपका नंबर आया है, सिर्फ और सिर्फ उसी का फॉर्म आप लोगों को ले जाने की जरूरत है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद तीसरा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आप लोगों को अपना 10th का मार्कशीट लेके जाना है, या फिर आप लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलग से है तो वो भी आप लोग लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ स्टेट में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग आते हैं, तो वो अलग से लेके जा सकते हैं। एक चीज और, हर चीज की एक एक फोटो कॉपी भी लेके जाना है। ओरिजिनल प्लस एक फोटो कॉपी, दोनों चीज आप लोगों को लेके जाना है। उसके अलावा SC/ST का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो वो लेके जाना है। EWS का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो ले जाना है। OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लेके जाना है। लेकिन OBC सर्टिफिकेट तभी वैलिड होगा अगर उसके साथ आपने NCL लगा रखा है। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ है, तो आपको NCL की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले का है तो आप लोगों को NCL की जरूरत है, साथ में आपको NCL भी लेके जाना होगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आती है, सर ये क्या चीज है। बच्चों, ये आप लोगों को अपने स्कूल से मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग स्कूल 1 साल पहले, 2 साल पहले पास आउट होकर के निकल गए हो, तो आप लोग अपने आसपास में किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, पुलिस थाने से बनवा सकते हो, या फिर किसी MLA से बनवा सकते हो। कुछ बच्चों को लगता है कि पार्षद से बनवा सकते हैं। नहीं बेटा, पार्षद से नहीं बनवा सकते। MLA MP से आप लोग बनवा सकते हो, लेकिन आप लोग पार्षद से नहीं बनवा सकते हो। तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर होगा वो बना के दे देगा, या फिर स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो बना के दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिखा देता हूं। और अगर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो मैं बता देता हूं कि मिशन इंजीनियरिंग का एक व्हाट्सएप चैनल है, जिसके अंदर सभी बच्चे जो डिप्लोमा में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आपको भी जुड़ना है तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को लिंक दिखाई दे रहा होगा, उससे जुड़ सकते हैं। मिशन इंजीनियरिंग का ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैं वहां डेली लाइव आता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस पर आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, तो आप लोग वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए तो DSEU के ब्रोशर में बिल्कुल लास्ट में जाकर के आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या फिर मिशन इंजीनियरिंग का ऐप ज्वाइन, मिशन इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसा है आप लोगों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा। ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और आप लोग ब्रोशर में भी जाके ले सकते हैं। ठीक है, अब ये बनवाना किससे है? क्या गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना है? तो बिल्कुल बच्चों, ऐसा नहीं है।
ये आप किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर है आप उससे भी बनवा सकते हैं। आपके आसपास में बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, उनकी अपनी स्टैंप होगी, तो वो इसको फिल कर देंगे और फिल करने के बाद यहाँ लास्ट में स्टैंप लगा देंगे और साइन कर देंगे, ये वैलिड होगा वहां पर। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एनी लिख देंगे, उन डॉक्टर्स को पता होगा। उसके बाद लास्ट है टीसी। अपने स्कूल से अपना टीसी निकलवा के लेके जाना है, टीसी बनवाना है और टीसी लेकर के चले जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है तो उसके साथ साथ एनसीएल भी जरूरी है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट नया है तो एनसीएल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में लिखा हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस ऑब्वियस जिसके पास होगा डेफिनेटली उस पर लिखा हुआ होगा 8 लाख से कम की इनकम है और एसेट कम है, ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आप लोग अपने साथ एक दो अपनी फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा, हो सकता है वहां पर रिक्वायरमेंट हो जाए। और अगर फिर भी कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं। थैंक यू सो मच।